अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फिरदौस व्लॉग्स। मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ के कुरान की तिलावत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िर क़ौमम मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तिलावत करने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर बिल्ली आवाज़ दे रही थी दूध के लिए, तो मैंने उसके लिए फटाफट दूध निकाला। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप किसी भी जानवर को पेट भरोगे तो अल्लाह ज़रूर आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा। अल्लाह तो रिज़्क़ देने वाला है, रिज़्क़ का मालिक तो वो है, बस हमें ज़रिया बनाकर भेज देता है। इस बिल्ली के 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। ये दूध पी के जाके अपने बच्चों को बुला के लाती है दूध पीने के लिए। चलो अब मैं फटाफट से नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। मैंने पहले किचन में आते ही अदरक की चटनी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए मैंने पैन में ज़ीरा और धनिया को भुनने के लिए रख दिया और मैंने दूसरे यहाँ फली की चटनी बनाने के लिए दूसरी कढ़ाई में फली ले ली, करेपाक और 3-4 से हरी मिर्च ले ली। और जब धनिया और ज़ीरा हमारा ठंडा हो गया तो मैंने इसमें अदरक का टुकड़ा डाल दिया बड़ा वाला, और इसी में मैंने गुड़ डाल दिया। ये चटनी नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो चीले का बैटर रात में ही बनाकर रख दिया था। और ये मैं अब जो अचार डाल रही हूँ पक्की मिर्चियों का अचार है। अदरक की चटनी मैं इसी से बनाती हूँ। पक्की मिर्चियों का अचार मैं अपने घर से बना के लाती हूँ। बस फटाफट से ज़ीरा और धनिया भुनो, उसमें थोड़ा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा गुड़ डाल के अचार डाल के बना दो, फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है। फली भी जब ठंडी हो गई तो मैंने उसकी चटनी भी बना दी। अब मैं यहाँ डोसा डाल दे रही हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, आज यासीन के बाबा का इंटरव्यू है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए बेहतर से बेहतर रिज़्क़ का दरवाज़ा खोले। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यासीन के लिए और उसके पापा के लिए नाश्ता बना दिया। वो दोनों बैठ के यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। यासीन के बाबा रेडी भी हो गए और अब टाइम 8 बजे थे और यासीन के बाबा निकल गए क्योंकि उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था सुबह के 11 बजे। उन्हें जाते जाते उतना टाइम हो जाएगा, जाके थोड़ा माइंड रिलैक्स करके बैठेंगे तो इंटरव्यू स्टार्ट होगा। यासीन के बाबा ने फ़जर की नमाज़ के बाद मंडी जाकर कुछ हरी सब्जियां ला दिए थे। मैं यहाँ उसी की सफाई कर रही हूँ। सारे पत्तों को निकाल के मैं टिश्यू पेपर में रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। मेरा नाश्ता भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आयरा को भी खिला दिया। यासीन तो उसके बाबा के साथ बैठकर खा लिया था। मैं जब भी सब्ज़ी काटना हो या सब्ज़ी की सफाई करना हो नीचे बैठकर ही करती हूँ, क्योंकि आयरा को जब से खड़ना आया है ना तो किसी भी चीज़ का सहारा लेकर खड़ जाती है और दबाक से गिर पड़ती है और रोने लगती है। इसीलिए मैं बैठ के कर लेती हूँ सारा काम। अब मैं यहाँ दोपहर के लंच की तैयारी कर लेती हूँ। यासीन के बाबा तो आज बाहर ही खा लेंगे क्योंकि उन्हें इंटरव्यू ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा कुछ अंदाज़ा नहीं है। इसलिए मैंने आज मेरे और यासीन के लिए टोमेटो राइस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने पके पके 4 टमाटे ले लिए। अब मैं 3 टमाटों को लाल सूखी मिर्च के साथ पेस्ट बना लूँगी ताकि हमारे राइस का कलर अच्छा आए और राइस थोड़ा जूसी बने। टाइम 12:30 होने वाला था। मैंने एक बार यासीन के बाबा को फ़ोन किया स्टेटस मालूम करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट राउंड तो ख़त्म हो गया है। इंटरव्यूअर्स ने बोला कि आप फ़र्स्ट राउंड क्वालिफाई हो गए हो, आप जाके दोपहर का लंच कर लेके आ जाना, सेकंड राउंड अरेंज करते हैं। ये बात सुनते ही मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फटाफट से मैं पहले यहाँ लंच बनाकर जाके नमाज़ पढ़ लूँगी। मैंने यासीन के बाबा को ही बोल दिया कि आप भूखे मत रहना, जाके कुछ खा लेना, क्योंकि सेकेंड राउंड भी स्टार्ट होने वाला था। तो बाहर चले गए शायद खाने के लिए। मैंने वहाँ टमाटर और सूखे मिर्च का पेस्ट बनाने के बाद यहाँ तेल गरम कर दिया और सारे खड़े मसाले डाल दिए। उसमें थोड़ा ज़ीरा डाल दिया और करी पत्ता और काजू डाल दिए, क्योंकि काजू यासीन को बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके डाल दिए। जब प्याज अच्छी तरह पक जाए तब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जब
कच्चापन उतर जाएगा तब मैं इसमें जो टमाटर एक काट के रखा था वो इसमें डाल दूँगी। ये एक ऐसी रेसिपी जो बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसमें मैं अब मसाले डाल दूँगी, जैसे नमक, हल्दी, मिर्च। मैं इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर कुछ नहीं डालूँगी। हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाए, जो पेस्ट मैंने टमाटर का बना कर रखा था वो इसमें डाल दूँगी और इसको भी तेल छूटने तक अच्छी तरह भून लूँगी। जब टमाटर का सारा कच्चापन निकल जाए तब मैं इसमें धुले हुए चावल डाल दूँगी। मैंने चावल को पहले ही धोकर रख दिया था। जब तक हमारे चावल भुने जा रहे हैं मैं वहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया। जितना पानी मुझे इस चावल बनाने में लगता है उतना पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए और टाइम सेव हो जाए। मैंने फिर से यासीन के बाबा को फ़ोन किया कि उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, तो बोले कि वो अभी ऑफ़िस के कैफ़ेटेरिया में गए थे, जिस ऑफ़िस में वो इंटरव्यू देने गए हैं, वो कुछ ना कुछ खा लेंगे। मुझे टेंशन लगा रहता है कि वो अगर बाहर गए तो कुछ खाएंगे कि भी नहीं, इसलिए मैं बार फ़ोन करके पूछते रहती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ मैगी का जो मैजिक मसाला आता है वो डाल दिया। ये डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। अगर आप ये स्किप करना चाहो तो धनिया और ज़ीरे का पाउडर डाल सकते हो, लेकिन इससे एक यूनिक सा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई करना। इस तरह मैंने 2 मैजिक मसालों के पोटलियाँ इसमें डाल दिए। इसको भी मैं चावल के साथ अच्छी तरह भून लूँगी। 2 से 3 मिनट अच्छा भुनाई करने के बाद जो पानी मैंने गरम किया है वो इसमें डाल दूँगी। पानी बहुत आउट रहा था, इससे क्या होगा, हमारा राइस और जल्दी पकेगा। अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी हो हमारी ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। बस अल्लाह के सहारे की ज़रूरत है। अगर हम गलत हैं तो अल्लाह हमें नेक तौफीक दे, अगर हम सही रास्ते पे जा रहे हैं तो अल्लाह हमें उस पर चलने की ताकत दे और अपने बड़ों के साथ चलने की तौफीक दे। उन्हें दिल दुखाकर हम कुछ हासिल नहीं करने वाले। चलो फाइनली मैंने इसमें थोड़ा धनिया पत्ता और पुदीने का पत्ता डाल दिया। अब मैं इसे दम पे रख दूँगी। हमारा खाना दम भी हो गया था। पहले मैं यासीन को खाना खिलाने के बाद नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, क्योंकि वो टाइम भी बहुत हो चुका था, 1 बज चुके थे। वो भूख से ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए मैं उसे खाना निकाल दे रही हूँ। जितना वो खा सकेगा खा लेगा। उसके बाद मैं इसी प्लेट में मेरे लिए भी खाना निकाल दूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बाजू में रायता भी बना दिया था। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।